अगर आप अभी 2025 में ये वाली LC300 टोयोटा से ख़रीदते हैं तो ये गाड़ी तकरीबन आपको 12 करोड़ रुपए के आसपास कॉस्ट करती है। लेकिन मैं आपके लिए जो गाड़ी लेकर आया हूँ ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। जापान से जब गाड़ी इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में तो ऑक्शन जो हाउसेज होते हैं उनकी तरफ से गाड़ियों को डिफरेंट ग्रेड्स मिलते हैं, 4.5, 5 ग्रेड। अब 5 ग्रेड से ऊपर की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो स्क्रैच लेस और लो माइलेज कंसिडर की जाती हैं। फिर उसमें 5A होता है और डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है ये है 6A ग्रेड की गाड़ी। अच्छा, जापान में 6A के बाद जो होता है वो S ग्रेड होता है, यानी कि शिंता। दैट मीन्स कि वो गाड़ी ब्रांड न्यू होगी और 6A की कैटेगरी में जो फॉल करती है वो स्लाइटली यूज्ड होगी, लेकिन गाड़ी का एक्सटीरियर और गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा। अब आप सोचेंगे कि यार इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन पाकिस्तानी वाली लैंड क्रूज़र के आसपास ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस सिर्फ 7 करोड़ 15 लाख रुपए है और सेम यही गाड़ी अगर आप टोयोटा से इंपोर्ट कराते हैं, मतलब वहाँ से ख़रीदते हैं, तो आपको मिलती है तकरीबन 12 करोड़ रुपए की। अब यहाँ 5 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, कोई 1-2 करोड़ की बात भी नहीं है। ये हाफ के आसपास की प्राइस कम है जो कि ये गाड़ी यहाँ पर आपको मिल रही है। फिर ऊपर से इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट मौजूद है। जापान से ये किस कंडीशन में निकली थी वो सारी हिस्ट्री इसकी अवेलेबल है और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहें या आप में से कोई भी या आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में कोई भी ब्रांड न्यू कंडीशन में LC300 मुनासिब प्राइस में ख़रीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो सब्सक्राइब कर लें अगर आप कार लवर्स हैं। अब इस गाड़ी के बारे में हम जरा डिटेल से बात करते हैं। इसका एक्सटीरियर देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं, साथ ही साथ मैं आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसके फीचर्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर ये गाड़ी देखने के बाद आपको अच्छी लगे, इसको खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको बेहतरीन किस्म का फ्रंट ऑफर करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। और ख़ास तौर पर अगर इसको LC200 के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी दिखने में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है बल्कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। अगर इसकी लाइट्स की बात करते चलें तो यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको LED प्रोजेक्शन लाइट्स मिलती हैं और इसमें आपको 3 LED प्रोजेक्शन लैंप्स मिलते हैं जिसमें लो बीम शामिल है और इसकी हाई बीम भी शामिल है। फिर उसके साथ अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंशियल इफेक्ट के साथ आपको वेलकम करती है। मतलब इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनमें आपको प्रॉपर सीक्वेंशियल इफेक्ट देखने को मिलता है। और फिर साथ ही साथ इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं इनमें आपको हेडलाइट वॉशर्स मिल जाते हैं। ये ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं और साथ ही इनमें LED DRLs का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। टोयोटा की जो टॉप ऑफ द लाइन किस्म की चीज़ होती थी जिसको LX570 पहले कहा जाता था, बेसिकली ब्रांड चेंज है लेकिन जो कंपनी है इन दोनों ब्रांड्स को ऑन करती है वो टोयोटा ही है। तो LX570 टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी कंसिडर की जाती थी और उस गाड़ी में एक फीचर आया करता था, वो ये कि जिस भी साइड आप गाड़ी को टर्न करेंगे उस साइड का कॉर्नरिंग लैंप ऑन हो जाएगा। कॉर्नरिंग लाइट बेसिकली यहाँ फॉग लैंप की जगह पर होती है जो कि जस्ट LX570 में आपको मिला करती थी। LC वाली सीरीज़ में ये नहीं आती थी, लेकिन LC300 में अब आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिलती है और LED फॉग लैंप भी आपको दिए जाते हैं। फिर उसके साथ साथ यस, क्योंकि ये जापानीज़ प्रोडक्ट है तो इसमें आपको रेडार का ऑप्शन मिलेगा, एडॉप्टिव क्रूज़ का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, वो सारे बेसिक फीचर्स से ये गाड़ी ऑलरेडी इक्विप्ड है। फिर अगर फ्रंट पर फीचर्स की बात करते चलें तो आप देखेंगे कि इसकी जो पॉप आउट हुई हुई ग्रिल है ये गाड़ी को काफ़ी अग्रेसिव लुक देती है और इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास टोयोटा का 3D प्रिंटेड टाइप का बैज है जिसके अंदर आपको रेडार भी मिलता है। ये गाड़ी 360 कैमरा सिस्टम के साथ आती है और उससे भी बढ़कर ये कि इस गाड़ी को जापान से ही मॉडलिस्टा बॉडी किट लगी हुई आई है। अब इसमें मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ भी गाड़ियाँ आती हैं, बॉडी किट के बगैर भी आती हैं। तकरीबन अगर आप पाकिस्तान में बॉडी किट गाड़ी को अप्लाई करते हैं तो 5 से 7 लाख रुपए का या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी की बॉडी किट लगाते हैं, वो खर्चा होता है। लेकिन इस गाड़ी में मॉडलिस्टा बॉडी किट प्री इंस्टॉल्ड है तो आपको वो चीज़ भी इसमें बाद में नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगर साइड की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास बेहद खूबसूरत ये फेंडर फ्लेयर्स हैं जो कि 2 टोन में डिज़ाइन हुई हुई हैं और ये इस गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी बीफी और काफ़ी बल्कि बना देती हैं। फिर हमारे पास जो रिम्स आ जाते हैं, जो पुरानी वाली जनरेशन थी उसमें 2 टोन रिम्स आते थे जो कि अच्छे लगते थे, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके रिम्स का ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है और ख़ास तौर पर ये जो ग्लॉसी फिनिश है ये दिखने में भी बहुत ही प्यारी लगती है। करंटली इस गाड़ी के ऊपर डनलॉप का ब्रांड न्यू टायर इंस्टॉल्ड है। अब ये कितना इन टायर्स के ऊपर चली हुई है वो मैं वीडियो में आगे चलकर आपको दिखाऊंगा भी कि एग्जैक्ट इस गाड़ी के माइलेज क्या हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो ये है जी 265, 55 और इसके रिम्स का साइज 20 इंचेस है। अच्छा, अब इस 20 इंचेस के रिम्स में LC300 में एक चेंज और किया है टोयोटा ने, जो कि LC200 में एक फीचर आपको दिया जाता था
कई लोगों को वो फीचर बहुत पसंद था, कई लोगों को वो फीचर अच्छा नहीं लगता था, उसके भी अपने अपने रीज़न्स हैं। फीचर बेसिकली ये था कि इस गाड़ी में अब आपको सस्पेंशन जो मिलती है वो एयरमैटिक नहीं है। इस गाड़ी की हाइट फिक्स्ड है। जो पहले वाली जनरेशन आती थी उसमें आपको एयरमैटिक सस्पेंशन दी जाती थी, जिसमें आप गाड़ी की हाइट को रेज या लो अपने हिसाब से कर सकते थे, लेकिन इस गाड़ी में आपको वो फीचर नहीं मिलता। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये गाड़ी आप 20 साल के बाद भी देखेंगे तो इसकी सस्पेंशन का एटलीस्ट काम आपको नहीं कराना पड़ेगा। जबकि जो पुरानी वाली गाड़ी थी उसमें कुछ अर्सा अगर आप गाड़ी को ऐसे ही पार्क छोड़ देते थे तो उसके एयर बैग्स जो थे सस्पेंशन के, उसमें लीकेज होना शुरू हो जाती थी या वो ख़राब होना शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से उसकी सस्पेंशन में माल फंक्शन आता था और वो गाड़ी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती थी। लेकिन इस केस में आपको एक रिलायबल किस्म की सस्पेंशन मिलती है। और एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊँ कि टोयोटा की जो LC200 थी वो पहचानी जाती है अभी भी पूरी दुनिया में कि वो गाड़ी टोयोटा ने मिलियंस ऑफ माइल्स चलने के लिए बनाई हुई है और 10 लाख किलोमीटर तो उस गाड़ी के लिए गपशप ही है। लेकिन सिर्फ एक ही फ्लॉ था जो कि उसकी सस्पेंशन में प्रॉब्लम आता था, तो लोग उस वजह से तंग होते थे। लेकिन इस गाड़ी में सेम आपको वही टोयोटा की रिलायबिलिटी भी मिलती है और सस्पेंशन वाला इशू भी सॉल्व हो चुका है, तो अब आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर साइड से देखें इस गाड़ी को तो हमारे पास बेहद खूबसूरत क्रोम में साइड मिरर्स आ जाते हैं। अब इसके साइड मिरर्स प्रॉपरली सारे फीचर्स से इक्विप्ड हैं, जैसे कि 360 कैमरा, ये हीटेड हैं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ आते हैं और ऑब्वियसली रिट्रैक्टेबल हैं और इन पे इंडिकेटर भी आपको दिया जाता है। फिर अगर आप इसकी साइड लुक देखें तो डोर लैचेस का आउटर पार्ट इसमें क्रोम में डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि इसके मिरर्स के साथ कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। इसी तरह विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको क्रोम मिलता है, रिम्स इसके ग्लॉसी फिनिश में है, तो ये ओवरऑल गाड़ी की साइड लुक्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में ये क्रोम का जो यूजेज हुआ हुआ है ये काफ़ी प्यारा लगता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको LC300 वाइट कलर में चाहिए या ब्लैक कलर में चाहिए तो सैगल मोटर्स पर ये दोनों ही कलर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। जो भी आपकी पसंद है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है। हमारे पास यहाँ पर इसका फ्यूलेड ओपनर आ जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये फुली बॉडी किट से इक्विप्ड है, तो ये गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। न सिर्फ इस गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हाई जो मॉडर्न फीचर्स हैं उनसे इक्विप्ड है, बल्कि इस गाड़ी का इंटीरियर भी अब इस गाड़ी में बैठकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार काफ़ी सारी चीज़ों में ओल्ड स्कूल वाली वाइब्स आ रही हैं। जैसा कि पुरानी जनरेशन का इंटीरियर बहुत ही प्यारा था, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, क्योंकि मॉडर्न हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक नहीं आती थी, उसकी जो गियर नॉब थी वो काफ़ी ओल्ड स्कूल स्टाइल में थी, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको एक अच्छे अपग्रेड की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर टोयोटा ने, क्योंकि ये ऑल बिल्कुल नई जनरेशन है, कम्प्लीटली एक डिफरेंट थिंग है, तो यहाँ पर टोयोटा ने ना सिर्फ एक्सटीरियर पर बल्कि गाड़ी के इंटीरियर पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। और इस गाड़ी का इंटीरियर अगर आप मुझसे पूछें तो यार बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। बहुत ज़्यादा एलिगेंट होने के साथ साथ यहाँ पर जो मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं, जो क्वालिटी यूज़ हुई हुई है, वो लगता है कि टॉप नॉच है, जैसा कि नॉर्मली टोयोटा की होती है। अब हम आते हैं बेसिक फ़ीचर्स की तरफ। अच्छा, एडिशनल फीचर्स में इस गाड़ी में एक और चीज़ टोयोटा ने अब ऐड कर दी है और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। पुरानी वाली जनरेशन में हेड्स अप डिस्प्ले नहीं आता था, लेकिन इस गाड़ी में अब टोयोटा ने हेड्स अप डिस्प्ले को भी अपग्रेड कर दिया है, जो कि आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान करेगा। अब फिर अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो यार वही आइकॉनिक स्टाइल में आपको टोयोटा की एक लुक्स मिलती हैं। आपको इस गाड़ी के डैशबोर्ड को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर मैं लोगों को एक मिनट के लिए छुपा लूँ तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी बेसिकली किस ब्रांड से बिलोंग करती है। आप इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं इसको देखते हुए। फिर यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ही अच्छी ऐड की गई है, वो ये कि टोयोटा ने इस गाड़ी में JBL का साउंड सिस्टम आपको दिया है। अब LC300 में तो ये चीज़ आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। जो LC200 थी उसमें बहुत सारे लोग अच्छे साउंड सिस्टम के लिए गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस करते थे। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि इस तरह का JBL का साउंड सिस्टम अगर आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराते हैं तो वो आपको रफली 5 से 10 लाख रुपए तक कॉस्ट करता है। डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीकर्स, कितने वूफर्स या कितने उसमें कंपोनेंट्स वगैरह इंस्टॉल कराते हैं। अगर आप ब्रांडेड लगवाते हैं तो ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको वो भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। फिर अगर मज़ीद अपग्रेड्स की बात करते चलें तो यार इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेदर स्टिच्ड है प्रॉपरली। फिर अगर हम फीचर्स की बात करें तो यस, ये स्टीयरिंग व्हील हीटेड ऑप्शन के साथ आता है। उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल की मैं आगे चलकर बात करूंगा भी, और ये होता भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। इस गाड़ी का स्टार्टअप मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आपको वेलकम करती है और फिर आगे हम चलते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि अब टोयोटा ने इस गाड़ी में जो पुश बटन ऐड किया है उस पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।
तो बेसिकली ये गाड़ी आपके फिंगरप्रिंट के साथ, थंब के साथ, या जिस भी फिंगर पर आपने इसको रजिस्टर किया हुआ होगा, जिस भी फिंगरप्रिंट को, उसके साथ एक्टिवेट होगी। और अगर कोई भी और बंदा की के साथ भी आकर इस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उस केस में ये स्टार्ट नहीं होगी। मतलब ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर है जो कि काफ़ी सारे केसेस में आपकी गाड़ी को मज़ीद सिक्योर बना देता है। सो चलें इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि इस गाड़ी में आपको इंजन V6 मिलता है, पहले वाली गाड़ी में V8 इंजन आता था। बहुत सारे लोगों की पसंद वो है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। आप सोचेंगे कि यार चलो वो तो ठीक है, लोगों का अपनी अपनी हर बंदे की चॉइस होती है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? बीइंग एन एक्सपर्ट मैं प्रेफर करूंगा ये वाला इंजन। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, नो डाउट कि जो V8 इंजन है उसकी रंबल बहुत ज़्यादा होती है और कहने को एक बड़ा इंजन है, लो आरपीएम पर चलता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन बात यह है कि जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, ख़ास तौर पर इस कैटेगरी की गाड़ी लेते हैं, तो आपका सबसे जो प्राइम टारगेट होता है, जो प्रायोरिटी होती है, वो कंफर्ट होता है और जहनी सुकून होता है। ठीक है, इस लेवल की गाड़ी को लेना। अब जो V8 इंजन का जो साउंड होता है, नो डाउट कि गाड़ी की साउंड इंसुलेशन बहुत अच्छी होती है, बट स्टिल उस इंजन का एक शोर होता है जो कि आपको मेरे ख्याल से लंबे अरसे के लिए तंग करता है। जबकि इस गाड़ी को जब आप स्टार्ट करेंगे, आप बिलीव करिए कि ये इतने साइलेंट तरीके से स्टार्ट होती है और आप इसके कैबिन के अंदर ज़ीरो वाइब्रेशंस, मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं है इस गाड़ी के कैबिन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये गाड़ी पावर, ऑब्वियसली क्योंकि ये V6 है वो V8 होता है, तो इस गाड़ी के पावर नंबर्स उस गाड़ी से बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक सरप्राइज़ दूँ कि ये गाड़ी हॉर्स पावर्स में भी पुरानी वाली जनरेशन से बहुत तेज़ है, इसका टॉर्क भी पुरानी वाली जनरेशन से बहुत तेज़ है, और रफली इस गाड़ी का जो वेट है वो पुरानी वाली LC200 से तकरीबन 125 kg कम है। अब इस वज़न को कम करने के लिए टोयोटा ने इस गाड़ी के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स एलुमिनियम के डिज़ाइन किए हैं, जिसकी वजह से ये अचीवमेंट हो पाई है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये इंजन ट्विन टर्बोचार्ज्ड होता है, आजकल जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें सब में टर्बो इंजन ही आ रहे हैं, लेकिन ये V6 होने के साथ साथ ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जिसकी वजह से जो इस गाड़ी की एक्सेलरेशन है मतलब अनमैचेबल, और ये गाड़ी आपको कमाल का कंफर्ट देती है। अभी इंजन स्टार्ट है और आप हार्डली इंजन की साउंड अंदर गाड़ी में सुन पाएंगे, हालांकि शीशे भी खुले हुए हैं। बिल्कुल मैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, बाहर का भी कोई शोर नहीं है, उसके बावजूद भी गाड़ी के इंजन का कोई शोर अंदर नहीं आ रहा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सुकून। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस गाड़ी में आपको मिलेगी वो सुकून मिलेगा, और इसकी जो वो इंजन की वाइब्रेशंस वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगी। और ऑब्वियसली जब आप इसको चलाएंगे तो ये चीज़ लंबे टाइम के लिए जब आप ड्राइव करेंगे गाड़ी को, तो ये चीज़ तब फिर मैटर करती है। अच्छा, बहरहाल अभी के लिए हम इसको स्विच ऑफ करते हैं और फीचर्स की तरफ आते हैं। तो क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी का क्लस्टर कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जिसमें आपको LCD पैनल भी मिलता है और वो जो रेट्रो लुकिंग क्लासिक मीटर्स होते हैं वो भी मिलते हैं। ये लैंड क्रूज़र की मैं तो ये कहूँगा कि पहचान है, 2 मीटर्स और सेंटर में इसकी जो LCD डिस्प्ले है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज हो गई हैं, लुक मॉडर्न हो गई है, कलर डिस्प्ले काफ़ी बड़ा हो गया है, जिसके अंदर आपको माइलेज मिलते हैं, डिजिटल स्पीड भी शो होती है, फिर आपको ये और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे, जिसमें हमारे पास आउटसाइड टेम्परेचर है, माइलेज है। अच्छा, माइलेज की अब अगर बात करें तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि टोयोटा ने इन गाड़ियों को डिज़ाइन किया है 10-10 लाख किलोमीटर चलने के लिए, और 20-20, 25-25, 30-30 साल तक ये गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे ही रहती हैं। मतलब टोयोटा ने इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया, और टोयोटा इसी वजह से, रिलायबिलिटी के ही इस फैक्टर की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस गाड़ी में भी वो फैक्टर आपको मिलेगा। अब माइलेज की अगर बात हुई है तो मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 13,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, 13,000 किलोमीटर्स ड्रिवन। 13,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी जापान में चली है। पाकिस्तानी रोड्स और जापानीज़ रोड्स में और इन्वायरमेंट में जो आबो हवा है, जो पोल्यूशन है, उसके लेवल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ऑब्वियसली मैं काफ़ी सारी गाड़ियों के रिव्यूज़ कर चुका हूँ, इंपोर्टेड भी बहुत सारी गाड़ियों के मैंने रिव्यूज़ कर लिए हैं। जापान से मैंने कई ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं जो 1-1 लाख किलोमीटर चली हुई पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ दिखने में बिल्कुल ब्रांड न्यू होती हैं। मतलब एक सिंगल डस्ट स्क्रैच, इंजन बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो आप सोचें कि जो सिर्फ 13,000 किलोमीटर गाड़ी जापान में चली होगी वो कैसी होगी। मतलब वो चीज़ जब आप इस गाड़ी को यहाँ आकर देखेंगे भी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रांड न्यू गाड़ी पर 11-12 करोड़ रुपया ख़र्च करने से बेहतर है उससे हाफ प्राइस में आप एक ये चीज़ ले सकते हैं, सेम फीचर्स, बल्कि जैपनीज़ गाड़ियों में कई फीचर्स आपको ज़्यादा ऑफर होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी, क्योंकि उसमें जब आप ब्रांड न्यू ऑर्डर करेंगे गाड़ी
तो आपको उसमें अपनी मर्ज़ी के फ़ीचर्स ऐड कराने पड़ेंगे। जबकि ये वाली गाड़ियाँ प्री ओन्ड होती हैं, तो जो प्रीवियस कस्टमर है उसने अपने हिसाब से गाड़ी के अंदर मॉड्स वगैरह किए हुए होते हैं। तो 90% जो जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं वो फुली लोडेड होती हैं, हर चीज़ उनमें प्री इंस्टॉल्ड होती है और आपको कुछ भी बाद में लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। और सेम यही केस इस गाड़ी के साथ भी है, यहाँ तक कि इसमें अलग से यहाँ पर जीपीएस लगा हुआ है। ये देखें आप, अलग से इसमें वो डीवीआर कैमरा हाई क्वालिटी का वो लगा हुआ है, बैक साइड पर भी होगा। फिर इसमें ये मिरर वगैरह, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इस गाड़ी में पहले से इंस्टॉल्ड है। मीटर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही खूबसूरत है, ये नीचे आपको वुडन का एक टेक्सचर मिलता है जो कि इसको एक प्रीमियम फील देता है। और हाँ, ये होता भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो इसको आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर और नीचे करेंगे जैसा LC200 में होता था। यहाँ पर जो हमारे पास हेड्स अप डिस्प्ले है, इसमें आपको डिजिटली स्पीड 3 जगहों पर इसमें डिजिटल स्पीड शो होती है, 2 जगहों पर डिजिटली, 1 जगह पर मैनुअली। मैनुअल स्पीड जो है वो इसके डायल के अंदर शो होती है। फिर सेंटर में जो डिस्प्ले है उसमें भी डिजिटल स्पीड शो होती है, और जो इसका MI डिस्प्ले है उसमें भी डिजिटल स्पीड शो होती है। और भी MI डिस्प्ले में काफ़ी सारे हेड्स अप डिस्प्ले में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा शो हो रही होती हैं। फिर अगर थोड़ा सा यहाँ सेंट्रल कंसोल की तरफ आ जाएं तो हमारे पास एक वाइड एंगल डिस्प्ले है जो कि अच्छा हाई क्वालिटी का है, और इसका जो टच का रिस्पॉन्स है ये काफ़ी अच्छा है, मतलब रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। ऐसा नहीं लगता कि आप लो टेक्नोलॉजी वाली, पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसकी जो स्क्रीन है इसी से आप इसका AC भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसी में मल्टीमीडिया भी है, और गाड़ी की बहुत सारी सेटिंग्स भी इसी में है। और आजकल मॉडर्न वाली टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इस सेगमेंट की, जैसा कि क्राउन हो गई, ये गाड़ी हो गई, लक्सस LX 600 हो गई, इन सारों की जो स्क्रीन है, इसका जो लेआउट है, सॉफ्टवेयर तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है, थीम तकरीबन एक जैसी ही है। नीचे आप आएँ तो इसमें आपको प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और 4 जोन के साथ साथ अब इस गाड़ी में एक और एडिशन हो गया है। LC200 में जो पिछली सीट्स होती थी पैसेंजर्स की वो सिर्फ हीटेड हुआ करती थी, जबकि फ्रंट वाली सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड होती थी। अब इस गाड़ी में पिछली सीट्स भी हीटिंग प्लस वेंटिलेशन की ऑप्शन के साथ आती हैं, और फ्रंट पर तो ये ऑप्शन ऑलरेडी है ही। फिर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो फ्रंट वाले पैसेंजर्स अपनी मर्जी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं दोनों साइड पर, और रियर साइड वाले दोनों पैसेंजर्स अपनी मर्जी का टेम्परेचर दोनों साइडों पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर आप नीचे आएँ तो इसमें JBL का DVD प्लेयर मिल जाएगा आपको, मल्टी DVD चेंजर भी इसमें आपको मिलता है, तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और देखें आप इस चीज़ को कि आजकल DVD बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट स्टिल टोयोटा ने इसमें DVD प्लेयर भी दिया है कि मे भी आप ऑक्सिलरी पोर्ट ना यूज़ करना चाहते हो, ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट ना करना चाहते हो, अगर आपके पास पुराने कलेक्शन की कोई ऐसी DVDs पड़ी हैं जिनका म्यूज़िक या जिनमें जो भी डेटा है वो आप ज़ाया नहीं करना चाहते, वो आप सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी वही DVDs इस गाड़ी में रख लीजिए और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में जापानीज़ लोग एक थॉट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, जिसके बाद लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान होती है। हालांकि इस ज़माने में अगर आप देखें तो किसी भी गाड़ी में DVD प्लेयर आपको नहीं मिलता, लेकिन टोयोटा ने, हालांकि अब वो चाहते तो यहाँ पर ठीक ठाक कॉस्ट कटिंग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक ऐसा आइटम है जो कि फ्यूचर में आप जब भी कभी यूज़ करें गाड़ी को तो आपको यूज़ पड़ सकता है, इसका ज़रूरत आ सकती है इसकी, तो टोयोटा ने ऑलरेडी इसमें वो दिया हुआ है। फिर इसमें हमारे पास मल्टी टेरेन सेलेक्ट का ऑप्शन मौजूद है, डाउन हिल असिस्ट, क्रॉल कंट्रोल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती हैं। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ये गाड़ी अब आपको ऑफर करती है 10 स्पीड ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। पैडल शिफ्टर्स तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इसका जो गियर है यहाँ से आप इसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैन्युअली अगर आप इसको चलाना चाहते हैं आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। फिर सबसे आइकॉनिक जो कि एक सबसे फेमस चीज़ है टोयोटा LC के अंदर, वो है कूल बॉक्स। सो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर कूल बॉक्स यहाँ पर दिया जाता है, जो कि एक रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें आप अपनी छोटी मोटी ड्रिंक्स, पानी की बॉटल्स या कोई भी चीज़ जो आपने ठंडी करनी है वो आप यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। सेटिंग पोस्चर की अगर बात करें तो यार एक हाइटेड पोस्चर ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जिसकी वजह से आपको पूरा व्यू जो है सामने का वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है, और साथ ही साथ आपको जो कंफर्ट ये गाड़ी ऑफर करती है वो लाजवाब किस्म का है। लंबा स्पोर्ट बहुत कमाल की है, सीट्स की कुशनिंग बेहतरीन हुई हुई है, और ऑब्वियसली इसकी सीट्स जो हैं कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती हैं। आप इनको आगे पीछे इलेक्ट्रिकली मूव करेंगे, जो बैक रेस्ट है इसको मूव करेंगे। चलें हम देखते हैं कि बैक रेस्ट इसकी अगर हम नीचे करें तो कहाँ तक जाती है। ओके यार, ये काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। ओके, यहाँ तक आ गई। सो ये है जी इसकी मैक्सिमम पोजीशन। अगर आप चिल करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको वापस ऊपर ही कर लेते हैं। ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ भी आती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 3 बटन्स हैं, जो कि आप 3 ड्राइवर अगर इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो तीनों अपने हिसाब से इस पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। फिर सीट सीटेड वेंटिलेटेड है, उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। अच्छा,
सेंट्रल जो इसका पूरा ये कंसोल है, इसमें सेंटर में वुडन का कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है। सेम वुडन आपको स्टीयरिंग पर भी मिलती है और यही वुडन का कॉम्बिनेशन आपको इसके डोर्स के ऊपर भी हल्का सा मिलता है, जो कि ओवरऑल गाड़ी के इंटीरियर को एक प्रीमियम फील देता है। ऑब्वियसली इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अच्छा बड़ा सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं है, मतलब एलसी में कभी भी पैनोरामिक नहीं आया, इसमें आपको सिंपल सनरूफ मिलेगा, बट स्टिल ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास सनग्लास होल्डर आ जाता है, ऊपर लाइट्स मौजूद हैं। जो इसके सनशेड्स हैं इनके ऊपर आपको कार्ड होल्डर प्लस वैनिटी मिरर लाइट के साथ मिलता है और लाइट यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त किस्म की एलईडी लाइट मिलती है। फिर अगर आपने अपना फ़ोन इस गाड़ी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर एक माइक मौजूद है, एक माइक यहाँ पर मौजूद है और इसी तरह से एक माइक बैक साइड पर भी इसमें आपको दिया जाता है। तो अगर 5 या 4 या जितने भी पैसेंजर्स गाड़ी में बैठे हैं और अगर फ़ोन पर किसी से बात हो रही है, जैसे लाइक ग्रुप वाली कॉल हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, तो सारे बंदों की आवाज़ अच्छी जाएगी। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ इसमें आपको मिलती है। बाकी अगर मैं कैबिन की बात करूं तो जो लेग स्पेस फ्रंट पर ड्राइवर के लिए आती है वो काफ़ी डिसेंट किस्म की है। राइट साइड पर हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास बूट ओपनर है, ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिकल टेल गेट आता है तो उसके लिए आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फिर इसमें इसकी लाइट्स की ऑटो हाई बीम असिस्ट का जो फीचर है उसको ऑन ऑफ करने का बटन आपको मिलता है और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 360 कैमरा को एक्टिवेट करने का बटन है। फिर इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन मिलता है, उसके लिए बटन आपको दिया जाता है और ट्रिप और ऑडोमीटर का ऑप्शन आपको मिलता है। और माइलेज तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है। स्पेस की बात करें तो ये गाड़ी अच्छे और बहुत डिसेंट किस्म के साइज़ के ग्लव बॉक्स के साथ आती है जो कि लॉकेबल होता है। तो अगर आपने इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, कुछ भी रखे हुए हैं, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। LC200 में भी ये फीचर था, इसमें भी ये आपको दिया जाता है। फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ब्रांड न्यू है। आप जब गाड़ी में बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये गाड़ी जो कंडीशन है इसकी वो कैसी है। और ऑब्वियसली इसके साथ वेरीफाइबल ऑप्शन शीट वगैरह मौजूद है, तो आप इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने LC300 ख़रीदने के बाद ज़्यादातर सफ़र यहाँ बैठकर करना है, तो वीडियो का ये सेगमेंट आपके लिए है। रियर साइड पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे मेन चीज़ कि अब इस गाड़ी की पिछली जो सीट्स हैं ये हीटिंग के साथ साथ वेंटिलेशन भी ऑफ़र करती हैं। तो अगर आप गर्म मौसम में इस गाड़ी में राइड कर रहे हैं तो आपको स्वेटिंग वगैरह का मसला या जो टेम्परेचर हाई होने का मसला बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के साथ साथ हमारे पास सामने एयर वेंट्स मौजूद हैं। रूफ़ पर बिल्कुल आपके फेस के सामने एयर वेंट्स मौजूद हैं, तो वेंटिलेशन का बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दूसरी बात यह कि यहाँ बिल्कुल आप अगर सामने देखें तो आपके पास दोनों ही पैसेंजर्स के क्लाइमेट कंट्रोल की प्रॉपर सेटिंग्स मौजूद हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर इस साइड पर भी और उस साइड पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप लेट्स से लॉन्ग ट्रिप पर निकले हुए हैं और रियर साइड पर बैठे हुए आप तंग हो रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो आपके सामने यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए एक स्क्रीन मौजूद है। तो यहाँ से आप इसको ऑन करते हुए जो भी अपनी मर्ज़ी का मीडिया इस पर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अब इसकी कनेक्टिविटी के लिए आपको वहाँ नीचे HDMI पोर्ट दी गई है, जिस पर आप हाई क्वालिटी का जो मीडिया है वो इस पर ट्रांसफ़र करते हुए आप जो भी चीज़ एंजॉय करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग आपको स्क्रीन्स दी गई हैं, तो वो वाला पैसेंजर अपनी स्क्रीन को यूज़ करेगा, ये वाला पैसेंजर अपनी स्क्रीन को यूज़ करेगा। अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूं तो यार सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इनका ये जो इंक्लाइनिंग एंगल है ये काफ़ी मज़ेदार है, तो आप रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर जो इसका ये बेंच है ये हम चेक कर लेते हैं कि मूव होता है या नहीं होता। यहाँ से तो आप इसको ऐसे मूव करेंगे और अच्छा ये एक लेवल और भी पीछे जाता है, जो मैं बैठा हुआ था उससे भी एक लेवल और पीछे जाता है। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है, मतलब इस पोजीशन पर तो आप आराम से कराची से हुंजा तक जा सकते हैं। सो ये हमारे पास एडजस्टमेंट यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके अलावा अगर आप 2 ही बंदे बैक साइड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास एक बड़ी जाइगेंटिक आर्म रेस्ट मौजूद है। ये काफ़ी सॉलिड किस्म की आर्म रेस्ट है, इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो और ये पूरी लेदर में कवर्ड है। स्टोरेज कंपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली इस पर आपको नहीं मिलता, लेकिन ये अच्छी खासी थिक आर्म रेस्ट है। अच्छा, यहाँ बैठकर आपको काफ़ी स्पीशियस लगती है ये गाड़ी। लेग स्पेस बहुत अच्छी है, डिसेंट किस्म की है। फिर इसी तरह हेड स्पेस का तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एक और चीज़ कि अगर आप इसकी ये विंडोज़ देखें तो ये ऑलरेडी टिंटेड विंडोज़ के साथ आती है। अब इस पर ये पेपर नहीं लगा हुआ, ये कंपनी से ही टिंटेड विंडोज़ इसमें आती हैं, तो आपको प्राइवेसी का भी बैक साइड पर कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल अगर आप मज़ीद इसको प्राइवेसी के लिए एक्स्ट्रा टिंट कराना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हुआ है टिंट ये भी काफ़ी है। क्वार्टर पैनल्स ये वाले और ये वाले टोटली इसके टिंटेड ही आते हैं। और रियर साइड पर इसमें डोर्स के ऊपर आपको स्पीकर्स
ट्विटर्स, वो सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। ऊपर हमारे पास ग्रैब हैंडल का ऑप्शन है और यहाँ पर एयर वेंट है। लाइट्स यहाँ रूफ में दी गई हैं, ये देखें आप, एलईडी लाइट्स हैं प्रॉपर। और यहाँ पर हमारे पास एक अदद माइक का ऑप्शन आ जाता है। और जो पिछले पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी आपको लाइट और माइक्स का ऑप्शन दिया जाता है। और उसके साथ साथ पीछे भी हमारे पास एयर वेंट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। अच्छा, अब इस गाड़ी में न सिर्फ यहाँ 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं बल्कि बैक सीट्स पर भी 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, क्योंकि अब इसकी सीट्स LC200 की तरह नहीं है। उसमें साइड पर फोल्ड होने वाली सीट्स आपको मिलती थी जो कि गाड़ी की वॉल के ऊपर चली जाती थी, लेकिन इस गाड़ी में आपको फ्लोर में सिंक होने वाली सीट्स मिलती हैं। अब इन सीट्स का एक फ़ायदा तो ये है कि ये पार्टीशन लेस सीट्स होती हैं, दरमियान में इनमें कोई भी पार्टीशन नहीं होती। तो अगर आप बैक साइड पर 3 पैसेंजर्स भी बिठाना चाहें तो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि इन सीट्स की वजह से गाड़ी का जो बूट है वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हो जाता है और उसकी जो स्पेस है वो यूजेबल बन जाती है। जबकि पुरानी वाली जनरेशन में जो सीट्स की पोजीशनिंग आती थी उसकी वजह से बूट इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहता था जब आप उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेते थे। तो यस, इस गाड़ी में ये फीचर भी आपको मिलता है। एक और चीज़ के रियर पैसेंजर्स के लिए बैक साइड पर आपको प्रॉपर 3 सीट बेल्ट्स मिलते हैं, एक वहाँ है, एक यहाँ है और एक इस तरफ आपको मिलता है। फिर उसके साथ साथ रियर साइड पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी मौजूद हैं, तो अगर आपने यहाँ पर बेबी सीट लगानी है आराम से आप वो कर सकते हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सीट बेल्ट्स के साथ साथ यहाँ पर आपको ये गाड़ी मल्टीपल एयर बैग्स ऑफ़र करती है, जिसमें इसकी सीट्स में एयर बैग्स हैं, पिलर्स में एयर बैग्स हैं, फ्रंट पिलर्स में एयर बैग्स हैं और साथ ही साथ इसके डैशबोर्ड में भी आपको एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। ओवरऑल ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसको आप कंप्लीटली एंजॉय करेंगे। अगर आपके पास फ़ोन है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको आप चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चार्जिंग पोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये मॉडर्न व्हीकल है तो आपको जो चार्जिंग पोर्ट्स मिलती हैं वो टाइप सी वाली मिलेंगी। आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चार्जर्स हैं, वो सारे आजकल आपने देखा है कि टाइप सी पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आईफोन के बारे में ये कहा जाता था कि ये कभी भी टाइप सी पर शिफ्ट नहीं होंगे, वो भी टाइप सी पर आ चुके हैं। तो इसमें भी आपको टाइप सी की पोर्ट्स मिलती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा आसान करेंगी। फिर उसके अलावा एक कन्वेंशनल 12 वोल्ट का चार्जर भी है, तो अगर आपने कोई भी चार्जिंग के लिए डिवाइस कनेक्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की बेसिक कम्युनिटीज़ हमारे पास यहाँ पर ये गाड़ी ऑफ़र करती है। HDMI पोर्ट वगैरह है। फिर दोनों ही साइड्स का वॉल्यूम भी आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो मल्टीमीडिया यूनिट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है। वॉल्यूम आप दोनों का कंट्रोल कर सकते हैं और आपको दोनों ही मल्टीमीडिया स्क्रीन्स के लिए अलग अलग हेडफोन जैक्स भी दिए गए हैं। तो अगर आप हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं इस गाड़ी में। फिर उसके अलावा अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो हम्प तो है यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा हम्प नहीं है कि आप जो सेंटर वाला पैसेंजर है वो इसमें कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, मतलब डिसेंट किस्म का हम्प है, तो 3 पैसेंजर्स बैक साइड पर इसमें आराम सुकून से बैठ सकते हैं।